अगर ज्ञानी नहीं तो अज्ञानी भी नहीं हो सकता, अज्ञानी नहीं तो ज्ञानी भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे अज्ञानता में भी फंसने के लिए ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान का हम फंस भी नहीं सकते। या तो हम अबोध होंगे, या पागल होंगे, या मंदबुद्धि, और तीनों को दोष नहीं लगता। ठीक है? तो अज्ञानता में फंसने के लिए भी मुझे ज्ञान चाहिए। तो ज्ञानी तो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति। नहीं तो वो अज्ञान में कैसे फंसता? अज्ञान में भी फंसने के लिए ज्ञान चाहिए। हर व्यक्ति ज्ञानी है। ठीक है? तभी तो समझ पा रहा है। जब तक वो लिप्त है तब तक वो ज्ञानी है। अज्ञानता में फंसाया है, पूर्ण ने अपने आप को अपूर्णता में फंसाया है। और जिस दिन वो लिप्त, जिसमें लिप्त है, हट जाएगा, वो आत्मज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी आत्मज्ञानी हो जाएगा, आत्म का बोध हो जाएगा, आत्म का ज्ञान हो जाएगा। और आत्मज्ञानी कौन? हमें आत्मज्ञानी को समझना नहीं, ठीक है? हमारे लिए आत्मज्ञानी वही है, हमारे जिज्ञासा को शांत कर दे, हमारे सारे संशय को मिटा दे, वही हमारे लिए आत्मज्ञानी है। और मैं कह रहा हूं ब्रह्म ज्ञानी भी हो, आत्मज्ञानी हो, और हमारे संशय को नहीं मिटा पाया, हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया, तो हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं उसका। जहां हमारी जिज्ञासा शांत हो जाए, जहां हमारे सारे संशय मिट जाए, जहां हमारे सारे प्रश्नों के प्रत्यक्ष उत्तर मिल जाए, वो आत्मज्ञानी है। बस बात खत्म। और प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा मैं आपको ये बता रहा हूं आप लोगों को कि आप मूल तक कैसे पहुंच जाएंगे बड़े सरलता से। मुझे प्राप्त नहीं करना है, जितना प्राप्त किया है वो छोड़ना है, वो पहले से प्राप्त है। लेकिन हमने कुछ और प्राप्त कर लिया है। हमारा प्राप्त करने का तरीका अलग था, राग द्वेष, गड़बड़ी यहां हो गई। तो मैंने जितना प्राप्त किया है मुझे वो छोड़ना है। मानसिक था, है और रहेगा, उसे क्या प्राप्त करना? जितना हमने प्राप्त किया है वो छोड़ना है। और वो छोड़ने का तरीका मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा बता रहा हूं कि कैसे आप छोड़ दो। पाना नहीं है, छूट जाए, नहीं तो छोड़ने का भी अहम भाव आ जाएगा। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप किस तरीके से जीवन जिए कि छूट जाएगा, आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप छोड़ने का प्रयास करोगे तो आप फंस जाओगे। आप ऐसा जीवन जियो कि छूट जाए, और जब छूट जाओगे तो आप अपने आप में आ जाओगे, और अपने आप में आ गए तो आनंद में आ गए, आनंद में आ गए परमानंद में आ गए। छूट जाए, जितना प्राप्त किया है छूट जाए हमें। और ये समझ से हो सकता है क्या? हाँ, समझ से। आप अपनी समझ को विकसित करिए, आप अपनी समझ को विकसित करिए। और यहां हर व्यक्ति ज्ञानी है ना? तभी तो आप समझ पा रहे हैं, नहीं तो आप समझ भी नहीं पाते ना। समझने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए, और अज्ञानता में भी फंसने के लिए ज्ञान चाहिए, अज्ञानी होने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। ज्ञानी अज्ञानी में ज्यादा फर्क नहीं है। अज्ञानी कौन? अपने लिए दूसरों का उपयोग करता है। ज्ञानी कौन? उपयोग हो जाता है, बस बात खत्म। समाज कल्याण के लिए सदुपयोग हो जाता है। ज्यादा फर्क थोड़ी ना है, क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी, अज्ञानी ही ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं तो अज्ञानी भी नहीं हो सकता, अज्ञानी नहीं तो ज्ञानी भी नहीं हो सकता। फिर आप मन बुद्धि पागल अबोध है। और मुझे क्या मतलब? मैं कहीं गया हूं, मेरे जिज्ञासा को भाई मेरे प्रश्न है उत्तर दे दो, आपको आत्मज्ञान हुआ नहीं हुआ मुझे क्या मतलब? उससे मुझे क्या हो जाएगा? मेरी समझ से कुछ होगा। हमें जांचना भी नहीं चाहिए।
हमें बताया गया कि आध्यात्मिक कोई व्यक्ति आया है और वो आपके हर प्रश्नों का उत्तर देगा, बस हम चले गए, हमने अपना प्रश्न रख दिया, हमें उत्तर मिल गया, तो आत्मज्ञानी नहीं मिला तो अपने घर, बात खत्म। हमसे क्या मतलब वो आत्मज्ञानी है या नहीं, हम लेके करेंगे भी क्या। मैं कह रहा हूं आत्मज्ञानी ही हो और आपके प्रश्नों के उत्तर ना दे तो, आपके संशय को ना मिटाए तो आज से आत्मज्ञानी को लेके क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं अज्ञानी ही हो और हमारे सारे संशय को मिटा दे, हमारे सारे प्रश्नों को के जवाब दे दे और हमारी यात्रा आगे की हो जाए, तो उस अज्ञानी को भी प्रणाम है। नहीं, हमसे क्या मतलब, इसमें मत फंसिए, इसमें मत फंसिए, अपने काम की बात करिए। आप अगर रास्ते में जाते हैं किसी से मार्ग पूछ रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड से क्या मतलब, पूछने में पता चल जाएगा कि वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। हमें क्या मतलब वो किस समाज का है, क्या उसका बैकग्राउंड में पढ़ा लिखा क्या है, हमसे क्या मतलब। भाई तू बता दे या तो इतना बता दे, कोई बताने वाला नहीं तो मैं फिर आगे खोजूंगा, बताने वालों की कमी नहीं है। लेकिन गड़बड़ी तब हो जाती है जब आप उसका बैकग्राउंड, नाम, कोई मान लीजिए आप ही रास्ते में खड़े हैं, एक अनजान आदमी यहाँ से आके पूछे कि आपका नाम क्या है, उसे रास्ता पूछना, आपका पता क्या है, किस समाज, तो आप पता बताने वाले लोगों को नहीं बताओगे, या सीधा पता पूछ ले ना भाई। हाँ, तो हमसे क्या मतलब कोई आत्मज्ञानी है या नहीं, क्या करेंगे लेके। हम अपने जिज्ञासा को लेके आए हैं, हम अपने प्रश्न के उत्तर पाने के लिए आए हैं, हम अपने सारे संशय को मिटाने आए हैं। और मैंने सुना है आप जवाब दे रहे हो तो दो, और नहीं तो फिर मैं चला। आप आत्मज्ञानी हो तो आप रहो, हमें क्या मिलेगा उससे, समझ पा रहे हैं। हमें ये सब देखना ही नहीं, अगर आप ये देखेंगे तो फंस जाएंगे। अगर आप अपने प्रश्न को नहीं रखेंगे, जिज्ञासा को नहीं रखेंगे, तो किस आधार पे, किस बेस पे वो सिद्ध करेगा कि मैं आत्मज्ञानी हूं। अगर आप बीमार नहीं हैं तो एक डॉक्टर कैसे सिद्ध करेगा वो डॉक्टर है, बोलिए। सिद्ध करने के लिए आपको बताना पड़ेगा मैं बीमार हूं, और जब वो बीमारी का इलाज कर देगा वो डॉक्टर ना, बात खत्म हो गई। लेकिन हम क्या हुआ, बैकग्राउंड में फंस गए, आवरण में फंस गए। अगर हम अपने मूल की बात करें तो हम कभी फंस नहीं सकते। क्या हमें सामने वाले के बैकग्राउंड से क्या मतलब, हम जिस लिए गए हैं वो बातें करेगा, उन बातों में पता चल जाएगा कि उसकी योग्यता है या नहीं। अगर आप योग्यता पूछोगे, अगर वो योग्यता बताए तो सिद्ध कैसे किया जाएगा। आपके पास कौन सी मशीन है, उसके पास कौन सी मशीन है। किसी को आत्मज्ञान हुआ है हाँ या ना, कौन सी मशीन दुनिया में है बताइए। एक व्यक्ति डॉक्टर है, ठीक है, कौन सी मशीन सिद्ध कर देगी वो डॉक्टर है या नहीं। आप क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं, बैंक में क्या करते हैं, बैंक में ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में है। अब मैं आपकी काम की बात न करके अगर मैं सीधा कहूं कि आप उस पोस्ट को सिद्ध करो मेरे सामने, तो कैसे करोगे। आपको अगर कोई समस्या है तो मैं उसको सॉल्व करोगे। और मैं कहूं नहीं समस्या छोड़ो, मुझे बिना समस्या सॉल्व किए मुझे बताओ, अब सिद्ध करो, तुम बैंक मैनेजर हो, बैंक में पूछो, कैसे सिद्ध करोगे। आप बोल रहे कि सामने वाला आदमी ज्ञानी है अज्ञानी का मतलब, हमको रास्ता मिल गया, हमारा जवाब मिल गया, बस। आत्मज्ञानी मेरे लिए वही है, मेरे सारे संशय को मिटा दे, मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे दे, बात खत्म। बिल्कुल सटीक है, मैं आपको बात एकदम अंदर गया, एकदम अंदर गया, बहुत धन्यवाद, बस बात खत्म हो गई। हमसे क्या मतलब, समझ रहे हैं। इसलिए मैं मूल पे बात करता हूं। मुझसे लोग पूछते हैं, बोला छोड़ो ये सब, जिसलिए आए वो बात करो। उन बातों में पता चल जाएगा कि आपकी जिज्ञासा क्या है और मेरी योग्यता क्या है, बात खत्म।
मैं एक और एक प्रश्न पूछूंगा। पूछिए पूछिए, खुलकर पूछिए। आपका आपका जो मेरा संशय था कि एक ज्ञानी से ही ज्ञान की बात सुनना चाहिए, वो मिल गया। क्योंकि हमको मतलब नहीं है वो सामने वाले ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं। हमको मेरा मन में जो संशय है वो मिलता है, उससे मतलब है, काम निकाला नहीं। ठीक, that's fine। अभी मुझे आप जैसे बोले कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों में ही, मेरे में ज्ञान भी है अज्ञान भी है। मैं कभी ज्ञानी जैसे बिहेव करता हूँ, कभी अज्ञानी जैसे भी बिहेव करता हूँ, वो मेरे मन से। अभी मैं जब ज्ञान के स्विच मोड में हूँ, मैं स्विच करता हूँ अपने को। कभी जैसे बैठा हूँ, अभी चाहे तो 1 सेकंड में मैं आसान हो सकता हूँ, इतना आसान हो सकता हूँ कि इधर इधर मत पड़ो, ऐसे खुशी हो सकता हूँ कि अभी इधर नाच पड़ो, मेरा स्विच है। जब मैं तो इसी तरह जब मैं ज्ञानी के मोड में रहता हूँ, तब मुझे मालूम होता है कि कोई प्रश्न ही नहीं आता, कोई प्रश्न ही नहीं। जब ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाता हूँ, जब थोड़ा सा अनजान अज्ञान का मार्ग में, तो फिर दुनिया भर का प्रश्न है, क्या बाहर मैंने ऐसा है ऐसा शुरू हो जाता है। लेकिन जब मैं खुद ज्ञान के मोड में रहता हूँ, बहुत कम समय में रहता हूँ, शायद मुझे लगता है कि ज्ञानी और अज्ञानी का शायद फर्क यह है कि ज्ञानी जो समझदार व्यक्ति है, अज्ञानी से तो समझदार व्यक्ति जो है वो हमेशा अपना समझ में रहता है, वो समझदार है। और जो नॉर्मल आदमी है उनको का मात्रा ना समझी में ज्यादा समय वो बिताते हैं। तो जब भी मैं ना समझ में भगवान का मृत्यु के बाद का आप कहीं लिप्त हो जाते हैं, जब आप कहीं राग द्वेष में लिप्त हो जाते हैं, अपने तरीके से चाहिए, उस समय आप अज्ञानी हो जाते हैं। हाँ नहीं, मैं बोलता हूँ कि जब हम थोड़ा सा स्लिप हो जाते हैं अपने होश से, तब बेईमानी करने का उतर जाते हैं। हाँ। ऐसा मुझे लगता है, वो दोनों पर्यायवाची। बेईमानी तब होती है जब आपको योग्यता से ज्यादा और अपने तरीके से चाहिए, तब बेईमानी होती है। मैं बेईमानी वर्ड यूज करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने सत्य से हटके, माने जो सत्य से हटके चाहने लगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, तो मैं यही बोलूं कि जब भी मैं ना समझ में रहता हूं, तो फिर अभी भी वो दिमाग में आने लगता है कि पुराना जन्म में है कि आगे जन्म है, फिर कर्म है, कांड है। ना समझी में कब जाते हो जरा समझ लेना। जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए तब आप कल्पना में जाते हो, ना समझी में जाते हो। और फिर आपको जब अपने तरीके से आप पाना चाहते हो तो उसमें बेईमानी करनी पड़ती है। आप योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दीजिए और अपने तरीके से पाने की इच्छा का त्याग कर दीजिए। आपको बेईमानी करना भी चाहेंगे तो नहीं होगा ही नहीं। मतलब कि जरूरत से ज्यादा इच्छा करना, माने तमिल में पेरा से ही बोलते हैं, बड़ा इच्छा करना, योग्यता से ज्यादा। योग्यता से ज्यादा। अच्छा, ये सही बोल रहे। जरूरत सबकी अपनी अपनी है। जरूरत माने खाना पीना, रोटी कपड़ा, तक से जैसे परिवार में जन्म हुआ है वैसे सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। हाँ ठीक है, जैसा आपका बैकग्राउंड है, आपकी समझ है, वैसी वैसी आपकी जरूरत है। लेकिन जब योग्यता से ज्यादा आप पाने का प्रयास कभी भी जीवन में करते हो, वहीं से बेईमानी की शुरुआत होती है। ये क्यों होता है? योग्यता के मान के चक्कर में, मान के चक्कर। ये मान कैसे क्यों पैदा होता है? ये सामने वाला, उसको देखकर उसके सामने उसके आपको इज्जत चाहिए, क्या चाहिए? उससे आप बड़ा बनना चाहते हैं। वही क्यों चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, हाँ, तो कैसे अचानक क्यों चाहता हूँ? कौन है मेरे में, मेरे से मेरे कंट्रोल के बिना कौन आदमी है ऐसे अचानक गलत काम? वो आप ही हो। क्यों? हाँ, ये अपने आप से पूछो क्यों। ये आपका आपसे पूछने वाला प्रश्न है कि आखिर आप क्यों हो जाते हो, समझ के बाद भी आप क्यों गिरते हो। ये प्रश्न किसी और से नहीं पूछ सकते, आप अपने आप से पूछिए क्यों ऐसा करते हो। इसका जवाब आप दो, इसका जवाब आप देंगे ना, क्योंकि आप कर रहे हैं
हम कैसे देंगे? सही है, बिल्कुल। नहीं मैं सोच रहा था कि हो सकता है कुछ बाहरी शक्ति हो जो नहीं, बाहर का कुछ नहीं, अंदर का ही कीड़ा है। अगर बाहर का होता जी। तो लोग आनंद में नहीं जीते इस सृष्टि में। कैसे? बहुत ऐसे महापुरुष हुए आनंद में जीवन व्यतीत किए ना। ओके। अगर बाहर की कोई शक्ति ऐसा काम करती तो वो भी ऐसे नर्क का जीवन जीते। हाँ सही है, उनका कंट्रोल में हाँ, वो भी जीते ना। हाँ, तो अंदर ही है। हाँ, तो आप अपने आप से पूछिए कि आप समझ के क्यों भटकते हो? इसका जवाब आप दो। समझ मतलब कि मैं जानबूझकर ये कष्ट उठाना चाहता हूँ। मैंने थाली में मीठा भी है, खट्टा भी है, तीखा भी सब है। मैं तीखा उठा लिया जबरदस्ती, मीठा नहीं खाया, लड्डू नहीं खाया। ये आप ही कर रहे हो। मिर्ची क्या क्यों किया? तो मैंने मेरा मर्जी से किया, तो उसका तीखा खाने से मिर्ची लगेगी, उसको भुगतना पड़ेगा। अब ये बोलो आपको तो पता है ना मैं ऐसा करूंगा तो परिणाम ऐसा मिलेगा, तो आप करो ही मत ना। ये तो आपके बस में है। मैंने सब मैं ही हूँ एकदम आप ही करता, आप ही धरता, बस आप ही भोगता। बाहर से राम जी, कृष्ण जी नहीं, से कोई नहीं करता। अगर ऐसा होता तो जितने महापुरुष उपलब्ध हुए पूरे संसार को आत्मज्ञान करवा देते। अगर उन्होंने इतनी मेहनत किया, ये किसी के बस में नहीं है। आप अगर चाहोगे तो आपका कल्याण होगा, आप चाहोगे तो आपका पतन होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कुछ हो रहा है, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपके पास कुछ भी है, उसका जिम्मेदार आप हो और कोई नहीं। तो मैंने आपको अहम मैं पर प्रतिष्ठित कर दिया, मेरे को अकाउंटेबल बना दी। तुम ही जिम्मेदार हो ही। हाँ हो ही। और ये आपको भी पता है क्या? पता है। लेकिन आप अपने आप को बचाने के लिए किसी और पे थोपते हो। अरे बेईमानी करने के लिए दूसरों का नाम लेता हूँ, तो शायद गलती तुम्हारे वजह से कर रहा हूँ। एकदम ओके, मतलब करना चाहता हूँ मैं मिर्ची नहीं उठाया और मैं बोले कि बगल तुम्हारे बस जो सर्वर बोला, सर्वर तुम क्यों मिर्ची रखा, इसलिए मैं ले लिया। बोला आप अपने आप को बचाना चाहते हो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्लियर, थैंक यू। हाँ, लेकिन अब उसको मारना भी नहीं बनता है, निकालना भी नहीं बनता है, तो करे क्या आदमी? आप सही। देखिए कहा गया है जब अपनी आत्मरक्षा की बात आए, ठीक है, जैसे संविधान कानून से भी बात मैं कर रहा हूं, अगर आपने आत्मरक्षा में किसी को मारा तो मारना नहीं होता है, उसकी सजा भी नहीं। प्रकृति में छोड़ दो, कानून संविधान भी नहीं देता है, लेकिन ये सिद्ध होना चाहिए कि आप आत्मरक्षा में आपने सामने वाले को मारा है, नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे भी जीवन जीना है। अब जैसे हम लोग चलते हैं तो हजारों जीव, लाखों जीव हमारे पैरों के नीचे मर जाते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार हम नहीं है। अब पैर ऊपर रख के तो चल नहीं सकते, तो जहां तक हो सके, चाहे जैसे भी, आप भी उससे बचिए, उसको भी आप बचाइए। बस मैं इतना कहूंगा। मैं वही कह रहा हूं कि आप भी बचिए, उसको भी बचाने का प्रयास करिए। बच जाए तो ठीक है, नहीं बचे तो आप क्या कर सकते हो, हमारे आपके बस में नहीं है। मारने से पाप नहीं लगेगा? नहीं, मारने से लगेगा। नहीं, वो हमको मार देगा ना, नहीं तो अगर वो रहेगा तो अगर वो मुझे मार देगा तो और मैं अपनी आत्मरक्षा मारा तो मारना हुआ ही नहीं। तो आत्मरक्षा हुआ। वो आपको देखना है किस स्थिति में आप मार रहे हो। समझ गया, ओके। नहीं ठीक है, अगर आपके घर में कॉकरोच आ गया, हजारों आ गया, आप क्या करें? हम जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। मैं जंगल में रहता हूँ, ठीक है, बहुत चूहे आते हैं, उनको भी हम भोजन कराते हैं। नहीं, वो तो चूहा तो कोई बात, और कुछ लोग नुकसान करते हैं, भगाते भी हैं। आपके घर में अगर ऐसी स्थिति आ गया कि आपके घर में कॉकरोच आ गए, मैं बिना मारे बचाने का प्रयास कैसे करें? वो उपाय बताइए। अब मैं उसमें हूं नहीं, तो अब आप लोग उपाय ढूंढो। कोई ऐसी दवा हो, कोई ऐसी सफाई हो, कोई ऐसा स्प्रे हो, कुछ भी ऐसा उपयोग करिए वो भाग जाए। भगाने का दवाई अभी तक के लोग बनाया नहीं करते, मारने का ही बनाया। देख लो, फिर ज्ञान मैं क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब है थोड़ा वो मेरी पत्नी थी, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या हमेशा हमारा ठीक बहुत
अब उसमें हम क्या कहें, आप ही बताइए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई जितना हो सके बचाइए, उनको निकालने का प्रयास करिए, और क्या करें। मुझे लगता है कि वो पाप नहीं लगेगा। अब वो आप देखिए, हमने अपने तरीके से बता समझ दिया। रहे हैं, आप अपने अपने तरीके से समझ लो। हाँ, बोलो। हेलो सर, प्रणाम। तो मैं की बेटी हूँ। तो फिर मैंने काफ़ी समय से मैं मेडिटेशन ट्राई कर रही थी। फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ जब मैंने शुरू किया तो वो जो मेडिटेशन हो रहा था वो काफ़ी डीपर जाने लगा कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मेरे मेडिटेशन में दिखने लगी। एक पॉइंट ऐसा आया जब मेडिटेशन में ही ऐसा लगा कि मेरा पूरा बॉडी सरेंडर्ड है, मेरा माइंड अब काम नहीं कर रहा है, और उन दोनों के नीचे एक ऐसा एक एनर्जी था जो एक्चुअली देख रहा है सब कुछ। एंड वो काफी बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जब लोग बोलते कि अरे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, बोलना काफी आसान है, बट एक्चुअली एक्सपीरियंस करना एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। बट उसके बाद जो मेरा नॉर्मल जिंदगी होने लगा वो काफी डिफिकल्ट होने लगा, क्योंकि जैसे मैं अपनी मम्मी को भी बोल रही थी कि उसके बाद कुछ दिन ऐसे लगने लगा कि ये जो सब कुछ है ये सब एक मूवी चल रहा है, ये मैं हूँ नहीं। काफी डिटैचमेंट लग रहा था। एंड ऐसा नहीं था कि मैं जी नहीं रही थी, मैं नॉर्मली जी रही थी, बट काफी नेक्स्ट लेवल डिटैचमेंट था कि मुझे अगर कोई हंस भी रहा है तो ऐसा लग रहा है ओके वो कोई और हंस रहा है, मैं मतलब बहुत एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। उसके बाद मुझे काफी डर लगने लगा कि इतना डिटैचमेंट क्यों हो रहा है। फिर मैंने मेडिटेशन करना स्टॉप कर दिया क्योंकि काफी फियर था अंदर। मैं कैसे दोनों चीजों को लेके साथ में चलूं, मेडिटेशन एंड, क्योंकि अभी मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने है, मेरे को बहुत कुछ करना है आगे। बट मेडिटेशन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं मेरे पापा काफी लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है जनरली कि अगर आपको सच में भगवान को या फिर मतलब भगवान को पाना है, फिर सत्य जानना है, तो आपको मेडिटेशन ही करना चाहिए, आपको अंदर जाना चाहिए। क्योंकि बाहर कोई भी है, कोई भी शिक्षक भी है, वो आपको एक हद तक बता सकता है, उसके बाद आपको ही करना है। तो हाँ, तो मैं मेडिटेशन में काफी बिलीव भी करती हूँ, मुझे काफी डिफरेंसेस भी दिखे, बट इतना स्ट्रॉन्ग होने लगा वो, क्योंकि मैं दिन में 2 बार मेडिटेशन करने लगी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगा। मतलब वही काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और फिर अभी जैसे मैं नॉर्मली जी रही, क्योंकि मैंने रोक दिया, अब मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे हूँ। मेडिटेशन करते वक्त ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं दूर से देख रही हूँ ये चल रहा है आसपास। तो मैं कैसे दोनों को साथ में लेके चलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं फिर से शुरू करूँ, अभी मैंने 1-2 बार ट्राई किया, उतना ज्यादा डीप नहीं गया, बट मुझे पता है 1-2 महीने में फिर से उसी लेवल पे चले जाएगा, फिर से मुझे डर लगेगा। तो कैसे मैं दोनों को साथ में लेके चल सकती? देखिए, मेडिटेशन का मतलब ध्यान। तो ध्यान आप किस पे करते थे? क्योंकि बिना बेस आधार का तो ध्यान कर नहीं सकते। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारे शास्त्र में लिखा है या फिर कोई वेदों में तो लिखा है कि काफी सारे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। एक आप बोल रहे हो, एक आप सिर्फ सोच रहे हो, एक होता है उसके नीचे जो आपका प्रोग्रामिंग होता है, जो आपके बिलीफ सिस्टम है कि आप सोचते हो कि हर कोई खराब ही होता है, तो आपके सामने हर कोई खराब ही दिखेगा। और उसके जो और डेप्थ में वो प्योर गॉड है, जो सरस्वती है, जो उसको वाक भी बोलते हैं, प्योर गॉडेस जो भी अंदर है। तो फॉर मी टू, जब मैं जाना चाहती हूँ डीपर इनसाइड में मेडिटेशन, आई यूज्ड टू स्टार्ट काउंटिंग 100 to 0। मैं 100 to 0 काउंट कर रही हूँ, तो एक लेवल पे आ रहा था कि ठीक है मैं अपने प्रोग्रामिंग पे पहुंच गई हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि और ज्यादा अगर काउंट करूँ तो कैसे रहेगा, तो
down योग निद्रा में, just lying down 500, 499, 498, just focusing on the numbers to a point where जब वो जीरो पे पहुंचता था तब मैं अपना बॉडी को फील नहीं कर पा रही हूँ, मेरा माइंड भी एक हद तक जितने थॉट्स आने थे वो 500 to 0 में आ गए और अब मैं उसको एक्चुअली साइलेंट कर पा रही हूँ। और मैं जैसे ही साइलेंट कर रही हूँ देन बिहाइंड इट इज दैट एक एनर्जी है जो इट्स जस्ट प्योर, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा वाइट कलर का कुछ था, पता नहीं, बट इट्स जस्ट प्योर एनर्जी एंड आई कैन सी इट्स जस्ट अ विटनेस, वो बस देख रहा है, बस उससे मैं कुछ भी पूछ रही हूँ कुछ जवाब नहीं दे रहा है, इट्स जस्ट वेरी प्योर एनर्जी। तो मैंने किसी चीज पे मेडिटेट नहीं किया, मैंने बस अपने अंदर 500 to 0 बस काउंट किया, बॉडी एंड माइंड को सरेंडर कर दिया एंड व्हाटएवर वाज लेफ्ट, जो बचा था, जो छोटा सा चीज बचा था, दैट वाज द प्योर ट्रुथ इज व्हाट आई सॉ। हाँ, तो मैंने वैसे मेडिटेट किया।